वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारा सवाल है समांतर श्रेणी से। तो जिसमें सवाल में लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी का 14वां पद उसके 8वें पद का दुगना है, यदि उसका 6वां पद -8 है तो उसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कहा है कि उसका 6वां पद है, तो यानी कि a6 बराबर से कितना दे रखा है, -8, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या लगा के इसको मैं लिख सकता हूँ कि a + 5d बराबर से मेरे पास है -8। ठीक है। उसके बाद में यहाँ दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी का 14वां पद उसके 8वें पद का दुगना है। तो इसका मान लीजिए, इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ कि a8 जो है वो बराबर a8 का दुगना कर दो। यदि दुगना है वो किसके बराबर है, a14 के। यदि इसमें हम a8 को d के फॉर्म में लिखें, a और d के फॉर्म में, तो कैसे लिखा जा सकता है, मैं इसको आगे बढ़ा के कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ कि दुगना कर दिया जाए किसका, a + 7d का, तो वो बराबर हो जाएगा a + 14 है तो 14 में 13 आएगा यहाँ से, a + 13d। अब यहाँ से इसका दुगना कर देते हैं तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, इसको ही हम आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 का गुणा अंदर करने पर क्या आ जाएगा, 2a प्लस में 7 दूनी 14, 14d जो बराबर हो जाएगा a प्लस में 13d के बराबर। यदि हम यहाँ से हल करना चाहें इसको, तो एक इसको इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 2a माइनस से a और इधर बराबर में 13d और ये माइनस से आ जाएगा 14d। अब हल करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1a बचेगा जो बराबर होता है 14d में से यहाँ से आ जाएगा माइनस का d। तो इसका मतलब है जो a का मान है ना वो माइनस के d के बराबर है। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसी का प्रयोग करके यदि हम चाहें तो ये जो हमारे, अगर इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ और इसको मानूँ समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 का मान मैं समीकरण 1 में रख सकता हूँ। तो यहाँ देखो क्या होगा, a बराबर से -d रख सकता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा, पहले तो a प्लस में 5d बराबर से -8 है, तो यहाँ से a का मान रख दूंगा तो यह आ जाएगा माइनस का d प्लस का 5d बराबर से -8। 5d में से 1d घटाएंगे तो 4d बराबर से -8 और d बराबर से हमारा आ जाएगा कितना d बराबर से -8 बटे में 4, 4 से इसमें भाग देंगे 2 आएगा, तो d बराबर से आ गया -2। अब देखो d बराबर -2 आ गया, इसका मान, इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे सकता हूँ। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखूँगा तो क्या आएगा, तो आएगा a बराबर से -d। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a बराबर से जो d का मान था वो माइनस है, देखो -d है और ये पहले से माइनस आ रहा, तो माइनस पहले यहाँ d का मान -2 यहाँ रखो, ब्रैकेट क्लोज, जिसको आगे हल करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 2, इसलिए a बराबर से आ गया हमारा 2। अब हमें देखो समीकरण नंबर इसको 4 देते हैं, समीकरण 3 में और 4 में a का और d का मान तो मिल गया, तो सूत्र मैं यहाँ लिख सकता हूँ सवाल में। तो a बराबर से हमारे पास है 2, d बराबर से हमारे पास में कितना दे रखा है, -2 आ गया। अब उसके बाद पूछा क्या है, सवाल में पूछा है S20 मतलब प्रथम 20 पदों का योगफल। तो n बराबर से n बराबर से यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1 और n2 में d और ब्रैकेट क्लोज। तो हल करते हैं, S20 बराबर से n/2 यानी कि 20/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 गुणा a का मान कितना है, 2 है, फिर प्लस में n-1, 20 में से 1 घटाएंगे 19 आएगा, सीधा में 19 और गुणा d का मान कितना, -2, तो गुणा में कर सकता हूँ -2, इसको एक साथ लिख लूँगा और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आगे हल करते हैं, 2 से 20 को काट देंगे 10 आ जाएगा। तो S20 बराबर से यहाँ से 10, 2 गुणा 2 करने पर 4, 19 गुणा 2 करने पर 19 दूनी 38 और वो भी माइनस का 38। आगे S20 बराबर से अब देखो यहाँ से 38 में से अब 4 घटाने पड़ेंगे तो यहाँ से बचेगा 34, तो यह आएगा 10 गुणा में -34। अब दोनों को गुणा कर देते हैं तो S20 बराबर से हमारा कितना आ जाएगा, S20 जो है हमारा वो आ जाएगा -340। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये माइनस का क्यों आया है, क्योंकि यहाँ जो d का मान है वो कैसा है, ऋणात्मक है, तो इसीलिए जो सभी पदों का योगफल है वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस कारण से इस सवाल का जवाब ये होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अब मिलेंगे हम अगले सवाल में, अगली वीडियो में नए सवाल के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।